अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस, उसके बाद उसका पेपर पैटर्न और उसके साथ साथ उसकी स्कीम को डिस्कस करेंगे। आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, इसके टोटल चैप्टर्स थे 14, बट उसके बाद क्या हुआ, पैक्टा की तरफ से यानी कि हमारी पंजाब एजुकेशन की तरफ से इस सिलेबस को शॉर्ट कर दिया गया, स्मार्ट कर दिया गया आप स्टूडेंट्स के लिए, और उसके बाद इसमें से 4 चैप्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया। जो 4 चैप्टर्स इसमें से माइनस किए गए हैं, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होंगे, उनमें चैप्टर नंबर 4 टीम मून, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 व्हाट यू डू इज व्हाट यू आर, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 जो कि एक पोइम है फ्रीडम, और उसके बाद चैप्टर नंबर 12 जो कि है द इंपैक्ट ऑफ एआई ऑन सोसाइटी, ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड एथिक्स। ये 4 लेसन इसमें से माइनस कर दिए गए, स्किप कर दिए गए, निकाल दिए गए। बाकी हमारे पास बचते हैं टोटल 10 चैप्टर्स। अब उन 10 चैप्टर्स में से हमारा जो पेपर सेट होगा वो होगा 100 मार्क्स का पेपर। 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे और बाकी 80 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव पेपर होगा। इसको हम जरा देखते हैं कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर सेट होगा, किस में से कितने मार्क्स के एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। उसको डिटेल हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले एक चीज आपने अपने ज़हन में रखनी होगी, इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस एक ही बुक है हमारे पास जिसके 10 चैप्टर्स हैं। अब उन 10 चैप्टर्स को मैं आपके सामने 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसको हम समझेंगे कि कौन से पार्ट में से कितने मार्क्स का पेपर आपके फाइनल एग्जाम में सेट होगा। जब हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे तो डेफिनेटली आप फाइनल एग्जाम के हवाले से अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। इसके 3 पार्ट्स हैं। तो सुनो, जो पार्ट 1 है उसके अंदर 5 लेसन आ जाती हैं। लेसन नंबर 1 खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, उसके बाद लेसन नंबर 2 इसमें आ जाता है जो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ, उसके बाद लेसन नंबर इसमें 5 आ जाता है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान, उसके बाद लेसन नंबर 8 आ जाता है इसमें क्लीन वाटर, और लास्ट जो 5वां लेसन है इसमें जो कि चैप्टर नंबर 10 वो आ जाती है, एक शॉर्ट स्टोरी है। ये 5 लेसन हैं जो कि पार्ट 1 के हैं। उसके बाद जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 की अगर हम बात करें उसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं। चैप्टर नंबर 3 अ बर्ड केम डाउन द वॉक, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 आ जाता है द एक्विंग ग्रीन, ये भी एक पोइम है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है दोज विंटर संडेज, ये भी एक पोइम है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 13 है रुबाइयात, ये भी एक पोइम है। ये 4 पोइम्स हैं, यानी कि पार्ट 1 के अंदर 5 लेसन थे, पार्ट 2 के अंदर 4 पोइम्स हैं, और पार्ट 3 उसके अंदर जस्ट एक प्ले है जो कि लेसन नंबर 14 है, यूनिट नंबर 14 है इस बुक में से, जिसका नेम है द एंड ऑफ द बिगनिंग। ये 10 चैप्टर्स टोटल है जिसमें से 100 नंबर का पेपर होगा। अब इसमें हम देखते हैं जो 20 मार्क्स के सबसे पहले एमसीक्यूज हैं वो कहां से सेट होंगे और उसमें कौन कौन सी यानी कि चीजें होंगी। 20 मार्क्स के जो एमसीक्यूज होंगे उनमें सबसे पहले 10 मार्क्स के होंगे सिनोनिम्स। अब वो सिनोनिम्स कहां से होंगे, जो मैंने आपको पार्ट 1 बताया 5 लेसन वाला, 5 सिनोनिम्स होंगे उसमें से 1 नंबर का 1 एमसीक्यू। उसके बाद जो दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया पोइम्स वाला जो कि 4 पोइम्स हैं, उन 4 पोइम्स में से 3 सिनोनिम्स पेपर के अंदर सेट होंगे, 5 और 3 8। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आपको मैंने बताया जो कि है प्ले वाला, उसमें से 2 सिनोनिम्स आपके पेपर में सेट होंगे, 8 और 2 10, यानी कि टोटल ये 10 सिनोनिम्स होंगे। अब ये एक चीज आपने ज़हन में रखनी होगी, 5 सिनोनिम्स आपके पार्ट 1 में से 5 लेसन में से, इसका मतलब ये हुआ कि एक लेसन में से एक सिनोनिम सेट हो सकता है। इसी तरह से पॉइंट्स हमारे पास 4 हैं, 4 पॉइंट्स में से 3, उसके बाद एक प्ले में से 2 सिनोनिम्स, टोटल 10। दूसरा जो पार्ट है हमारे एमसीक्यूज का, उसमें होंगे 5 टेक्स्ट बेस्ड एमसीक्यूज। टेक्स्ट बेस्ड एमसीक्यूज कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। टेक्स्ट बेस्ड एमसीक्यूज का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट जब हम कोई भी पढ़ते हैं उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन बेस्ड या कोई भी कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू कोई भी हो सकता है। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें, अ बर्ड केम डाउन द वॉक, अब उसमें से सपोज आपके पेपर में एमसीक्यू सेट हो गया, वो एमसीक्यू किस तरह से हो सकता है, इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट देगा अ बर्ड केम डाउन, उसके बाद आगे ब्लैंक दे देगा। 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 1 उसने दे दिया द रोड, दूसरा ऑप्शन दे दिया द गार्डन, तीसरा ऑप्शन दे दिया द रिवर, चौथा ऑप्शन उसने दे दिया द वॉक। तो हमने स्टेटमेंट क्या पढ़ी थी, अ बर्ड केम डाउन द वॉक, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, 4th वाला जो ऑप्शन होगा द वॉक, उसमें हम टिक कर देंगे। इस तरह के 5 मार्क्स के हमारे पास होंगे टेक्स्ट बेस्ड एमसीक्यूज। अब ये कहां से होंगे, जो मैंने आपको पार्ट 1 बताया था 5 लेसन वाला,
3 MCQs टेक्स्ट बेस्ड उसमें से होंगे और 2 MCQs आपके पार्ट 2 में से जो पॉइंट्स वाला था पार्ट 2 उसमें से 2 MCQs होंगे। पार्ट 3 में से टेक्स्ट बेस्ड एमसीक्यूज में किसी भी किस्म का कोई भी एमसीक्यू नहीं होगा। इस समय ये चीज समझ आ गई कि पार्ट 3 को हमने टेक्स्ट बेस्ड के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करना। 10 सिनोनिम्स 5 टेक्स्ट बेस्ड, टोटल हो गए 15। इसके बाद लास्ट पार्ट जो हमारे पास बचता है एमसीक्यूज का 5 मार्क्स का, वो होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का। इससे पहले क्या होता था, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स कहीं से भी आपके पेपर में सेट हो जाती थी, लेकिन इस दफा चूंकि हमारे पास स्मार्ट सिलेबस है, सो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इनकी इंस्ट्रक्शन में ये चीज है कि हमारे जो 10 चैप्टर्स हैं 1 से लेकर 14 तक, उनमें से जो एक्सक्लूडेड उनको निकाल कर बाकी जो 10 चैप्टर्स हमारे पास बचते हैं, उन 10 चैप्टर्स में से 5 मार्क्स के हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के एमसीक्यूज हो सकते हैं। ये 20 मार्क्स के एमसीक्यूज इन 3 पार्ट्स में से हमारे यानी कि इस बुक में से होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें अपने सब्जेक्टिव पार्ट की, सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहला पार्ट हमारे पास आ जाता है 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस का। अब वो जो 30 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कहां से सेट होंगे, वो भी डेफिनेटली इसी बुक में से। इसके जो 3 पार्ट्स मैंने आपको स्टार्ट में बताए हैं, उन्हीं 3 पार्ट्स में से 30 मार्क्स के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे। अब वो कहां से कितने मार्क्स के होंगे। पार्ट 1 जो 5 लेसन हैं, उन 5 लेसन में से 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में सेट होंगे। उन 10 शॉर्ट क्वेश्चन में से 7 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। 7 × 2 यानी कि 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। 7 × 2 = 14। इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट 1 में से आपके 14 यानी कि 14 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब यह एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, 5 चैप्टर्स 10 शॉर्ट क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर एक चैप्टर में से 2 एटलीस्ट क्वेश्चन लेगा। अगर आप फर्स्ट 4 चैप्टर्स अच्छी तरह कर लेते हैं, 4 × 2 8 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट 4 में से इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है पोइम्स का। 14 मार्क्स के पार्ट 1 में से, पोइम्स में से हमारे जो कि पार्ट 2 है, उसमें से हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 10 मार्क्स की। अब उसमें क्या होगा, हमारे पास 4 पोइम्स हैं, उन 4 पोइम्स में से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में सेट किए जाएंगे। उन 8 में से आपने जो अटेम्प्ट करने होंगे वो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होंगे। 5 × 2 = 10। इसका मतलब ये हुआ कि 14 जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, 14 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन थे पार्ट 1 में से, 10 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हो गए आपकी पोइम्स में से, टोटल बन गए 24। अब पोइम्स को आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है, 8 क्वेश्चन सेट होंगे, 4 पोइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि 8 पोइम में से 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके पेपर में सेट होंगे। आप अगर फर्स्ट 3 पॉइंट अच्छी तरह क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं, 3 × 2 5 हमने अटेम्प्ट करने होंगे, फिर भी आपके 6 क्वेश्चन इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं और आप इजीली ये भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास बचता है, उधर से हमारे पास मार्क्स बचे हैं 6, यानी कि 24 मार्क्स का पेपर हमारा हो गया शॉर्ट क्वेश्चन का। उसके बाद जो 6 मार्क्स होंगे वो होंगे हमारे पार्ट 3 में से। अब वो जो पार्ट 3 है वो कौन सा था, वो था एक प्ले वाला, जस्ट एक प्ले है। उस प्ले में से 5 क्वेश्चंस आपके पेपर में सेट होंगे और उन 5 क्वेश्चंस में से आपने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। 3 × 2 = 6, 24 + 6 टोटल हो गए 30। ये 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बुक में से होंगे। 20 एमसीक्यूज 30, ये टोटल हो गए 50। अब नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा इसी में से पंक्चुएशन के रिलेटेड। अब जो पंक्चुएशन है वो क्या होती है, कहां हमने कॉमा यूज करना, कहां हमने क्वेश्चन मार्क लगाना, किस पॉइंट पे जाके हमने फुल स्टॉप या सेमीकोलन वगैरह यूज करने, इसको हम बोल देते हैं कि पंक्चुएट करना। ये 2-3 लाइंस आपके पेपर में आती होती हैं और ये आएंगी कहां से, जो पार्ट 1 है 5 लेसन, उन 5 लेसन को आपने पंक्चुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। उन पॉइंट्स में से नहीं होगी, ना ही प्ले में से होगी, जस्ट 5 लेसन में से 5 मार्क्स की होगी। वो एक ही देगा आपको 2-3 लाइंस की और वही आपने उनको पंक्चुएट करना होगा। इसके बाद ये 55 हो गए। 5 मार्क्स का हमारे पास आ जाता है स्टैंजा। अगर हम स्टैंजा की बात करें तो स्टैंजा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला, ये होगा हमारी पोइम्स में से, यानी कि पार्ट 2 में से। उसमें 4 पोइम्स हैं, उन 4 पोइम्स में से एक स्टैंजा आएगा आपके पेपर में, उसी एक स्टैंजा को हमने अटेम्प्ट करना होगा। तो ये टोटल हो गए 60 मार्क्स। इसके बाद अगर हम बात करें पेयर ऑफ वर्ड्स की, तो 5 मार्क्स के हमारे पेपर में होंगे पेयर्स ऑफ वर्ड्स। अब वो कहां से आएंगे, 8 पेयर ऑफ वर्ड्स आपके पेपर में आएंगे, जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। 1 नंबर का एक पेयर होगा। इसमें मैं गाइड कर देता हूं कि ये किस तरह से होते हैं। पेयर मींस जोड़ा, यानी कि 2।
दो वर्ड्स आपको आएंगे, उन दोनों वर्ड्स पे आपने एक एक सेंटेंस क्रिएट करना होगा। दो वर्ड्स पे एक सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इस तरह से वो 8 पेयर्स आपके पेपर में देगा। उन 8 पेयर्स में से आपने 5 पेयर्स को अटेम्प्ट करना होगा। एक पेयर 1 नंबर का होगा। इस तरह ये 5 मार्क्स के आपके ये होंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे के सारे वो वाले पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं जो कि पीटीबी की तरफ से दिए गए। ये 110 तकरीबन बनते हैं। इन्हीं 110 में से आपके फाइनल पेपर में सेट होंगे। इसके बाद 65 हो गए। नेक्स्ट 15 मार्क्स की हमारे पास बचती है ट्रांसलेशन। मेरे ख्याल में ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसकी वजह यह है, एक छोटा सा पैराग्राफ आता है, 5-6 लाइंस का मैक्सिमम हो सकता है या 7 लाइंस का हो सकता है इंग्लिश में, उसको हमने उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। और ये होगा आपके पार्ट 1 में से, यानी कि 5 लेसन्स में से। उन 5 लेसन में से किसी भी एक लेसन में से एक पैराग्राफ आपको देगा। आपने उस पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा और वो 15 मार्क्स का होगा। और ये समटाइम्स आपको 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स भी दे जाता है। टोटल हो गई हमारे पास 80 मार्क्स। इसके बाद दो चीजें हमारे पास बचती हैं 20 मार्क्स की। उसमें सबसे पहले आ जाती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि पीटीबी की ग्रामर से आप ये मैंने ये लिया, ये इसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। यही वाली एप्लीकेशंस आपके पेपर में होगी। अब ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा, इसमें चॉइस होती है। आपको एक लेटर आएगा, लेटर के साथ एप्लीकेशन आएगी। या आप लेटर लिख सकते हैं, वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, या आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जरा एप्लीकेशन की तरफ मूव कर जाएं, बिकॉज ये इजीली आपको मार्क्स दे जाती है। क्योंकि इसके ऊपर और नीचे वाला जो पार्ट होता है 5 मार्क्स का वो होता है, उसके बाद अंदर जो भी आप लिखते हैं 5 मार्क्स का वो होता है। इजीली आप 10 मार्क्स इसमें से गेन कर सकते हैं। 80, 10, 90। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो आ जाता है मॉरल स्टोरीज का। जैसा ऑल दैट लीडर्स इज नॉट गोल्ड वाला, ग्रीड इज अ कर्स, इस तरह की सारी जो मॉरल स्टोरीज होती हैं, ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा। 2 शॉर्ट मॉरल स्टोरीज आपको पेपर में वो देगा। उन 2 में से आपने एक अटेम्प्ट करनी होगी और एक जो स्टोरी होगी वो 10 मार्क्स की होगी। 90 + 10 ये टोटल हो गए 100 मार्क्स। इस तरह से ये हर जगह से आपका जो पेपर है उसको लिया जाएगा, जो कि आपने अटेम्प्ट करना होगा। अब लास्ट पे जाके मैं आपको जरा इसको समअप करके बताता हूं कि कौन से पार्ट में से कितने मार्क्स का पेपर है और आपने किसको सबसे पहले प्रिपेयर करना है, किसको आपने बाद में करना है। अगर हम बात करें पार्ट 1 की बुक में से, हमारी बुक में से 75 मार्क्स का पेपर है। वो कैसे? 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज, टोटल 50। उसके बाद 5 मार्क्स की हमारी आ गई उसमें पंक्चुएशन 55, 5 मार्क्स का हमारे पास हो गया स्टैंजा 60 और 15 मार्क्स की हमारे पास आ जाती है ट्रांसलेशन 75। इनके 75 मार्क्स का पेपर हमारी बुक में से है। अब उस बुक में से भी कौन से पार्ट में से ज्यादा है? जो पार्ट 1 है उसमें से हमारा जो पेपर होगा वो 42 से लेके 45 मार्क्स के दरमियान, इतने मार्क्स का पेपर आप जस्ट 5 लेसन प्रिपेयर करके गेन कर सकते हैं। ये वो बच्चे जो कहते हैं हमसे ज्यादा नहीं हो पाता, अगर वो 5 लेसन ये अच्छी तरह कर लेते हैं तो 44 to 45 मार्क्स वो इजीली ले सकते हैं। वो कैसे? 15 मार्क्स की इसमें से ट्रांसलेशन, उसके बाद 14 मार्क्स के इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 29, 5 मार्क्स की इसी में से पंक्चुएशन 34, उसके बाद 5 मार्क्स के इसी में से आपके होंगे सिनोनिम्स 39 और 3 मार्क्स के टेक्स्ट बेस्ड एमसीक्यूज 42। और जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं उन्होंने मेंशन तो नहीं किया कि कितने होंगे, लेकिन 1, 2 या 3 डेफिनेटली एमसीक्यूज वो भी इसमें से हो सकते हैं। उसके बाद जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में सबका 20 to 22 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होगा। अब उसमें से वो कैसे? 10 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का आपका होगा स्टैंजा 15, 3 मार्क्स के सिनोनिम्स 18, उसके बाद 2 मार्क्स के टेक्स्ट बेस्ड एमसीक्यूज, टोटल हो गए 20। उसके बाद जो हमारे थे वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाले वो 1-2 हो सकता है, वो इसमें से भी वो सेट हो जाए। इस तरह से 20 to 22 मार्क्स का पेपर इसमें से हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट जो हमारे पास बचता है प्ले वाला, वो एक ही एक्सरसाइज आपने करनी होगी। उसमें से क्या होगा? 2 आपके सिनोनिम्स और उसके साथ साथ 6 नंबर के आपके होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो 8 नंबर का पेपर आपका होगा प्ले में से, यानी कि पार्ट 3 में से। इस तरह से इसकी जो डिवीजन, अगर हम बी पेपर की बात करें यानी कि ग्रामर के, इनके 75 मार्क्स का इस तरह से हो गया हमारा बुक में से। और जो 25 मार्क्स का होगा उसमें से 5 मार्क्स के पेयर ऑफ वर्ड्स, 10 की एप्लीकेशन या लेटर और 10 की होगी हमारे पास मॉरल स्टोरीज। इस तरह से 25 आपकी जो बी पार्ट है, पहले आप ए पार्ट को अच्छी तरह प्रिपेयर करें, उसके बाद आपको जाना चाहिए बी पार्ट की तरफ, सो दैट आप सारे स्टूडेंट्स एटलीस्ट 90+ में इजीली जा सकें। Thank you so much.